नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? इस वीडियो में कुछ भी कहने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सभी को मैं कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूं यहां पर, उसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या बताया था। आप सभी को थंबनेल भी देखने को मिलेगा और वीडियो मैंने कब अपलोड किया था इसकी डेट भी देखने को मिलेगी। प्लीज एक बार आप जरूर देखिए। बहुत ही ज्यादा उत्तम योग यहां पर बनाता है और ये उत्तम योग कहीं ना कहीं इनके लिए राजनीतिक करियर को और भी ज्यादा प्रबल बनाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये तो क्लियर है कि आने वाले 1-2 सालों में मोदी जी एक बहुत बड़े लेवल पे राजनीतिक तौर पर बाहर आते हुए दिखेंगे और काफी सारी चीजें करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे। इसके चांसेस बनते हैं। देखिए, बायस्ड होके या किसी एक पार्टी को फॉलो करके मैं नहीं बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो ग्रहों की चाल यहां पर दिखाई देती है वही मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो समय रहेगा इसमें एक ही चीज जो है वो है कि जितनी मेहनत यहां पर मोदी जी करेंगे उतना ही इन्हें अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा और काफी अच्छे लेवल पे अपने आप को एक प्रेजेंटेबल तरीके से यहां पर पेश करते हुए यहां पर नजर आएंगे। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। यहां पर मोदी जी की कुंडली में अगर देख लिया जाए तो आप देखिए कितना अच्छा योग अभी जो चल रहा है और अभी ग्रह गोचर जो है कितने अच्छे यहां पर चल रहे हैं और 2.5 साल तक स्थिति बहुत मजबूत यहां पर बनी हुई है। ये जो 2.5 साल की स्थिति मजबूत बनी हुई है, इसी स्थिति के कारण से अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक बहुत स्ट्रांग चीजें यहां पर चल रही हैं। पहला, भारत की कुंडली में राजनीतिक स्टेबिलिटी यहां पर दिखाई देती है। इनकी कुंडली में भी अभी आने वाले 3 साल काफी ज्यादा स्ट्रांग योग यहां पर बनाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि दो चीजें तो क्लियर है। पहला, अपोजिशंस में मोदी जी जीत के बाहर निकलेंगे, इसके पूरे चांसेस है। मतलब कि अपोजिशंस हाई लेवल पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि मोदी जी सत्ता में। अब सवाल आता है कि क्या मोदी जी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में क्या वापस से सत्ता में आ सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 2024 की जब मैंने इनकी कुंडली देखी है मोदी जी की, अभी जो एक बेसिक एनालिसिस जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि 2024 तक शनि जो रहेंगे वो इनके स्वराशि केंद्र में बैठे रहेंगे। शनि का स्वराशि केंद्र में बैठ जाना एक बहुत बड़ा योग यहां पर बनाता है और ये एक बड़ा रीजन है कि इनके सत्ता में बनने के तो चांसेस पूरे बनते हैं। मतलब कि ये अपनी प्रेजेंस तो वहां पर दिखाकर ही रहेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2024 के इलेक्शंस में ये जीतने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके भी पूरे चांसेस यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कांग्रेस की और कांग्रेस के आने वाले भविष्य की, कि कांग्रेस का भविष्य किस डायरेक्शन में यहां पर जाता हुआ नजर आता है। पार्टी बचेगी और पार्टी नहीं बचेगी। वजह से अगर थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन किया जाए तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार के इलेक्शंस में तो वो कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, परंतु इलेक्शन के बाद का जो समय रहता है ये राहुल गांधी के लिए एक वापस से शुरुआत का समय रहता है और उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 2026 एक बहुत महत्वपूर्ण ईयर में काउंट होता है, जहां पर उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आएगी। आप इसको ऐसा कह सकते हैं। 25-26 में से दोनों ही साल रहेंगे और वो कुछ और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो जनता के बीच में अपनी जगह को और ज्यादा स्ट्रांग कर पाए। ऐसे इंडिकेशंस उनकी कुंडली से दिखाई देते हैं। यहीं पर अगर कांग्रेस की कुंडली को देखा जाए, कांग्रेस की स्थापना कुंडली को देखा जाए तो उसके भी इंडिकेशंस कुछ इसी तरह के मिलते हैं कि 2025 और 2026 का साल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल यहां पर बनेगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। तो यह चीज और क्लियर हो गई कि 2024 में तो कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। 25 और 26 एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा जहां पर कांग्रेस के ऊपर उठने के चांसेस यहां पर बनते हैं और अगर किसी पार्टी के आज की कंडीशन से ऊपर उठने के चांसेस अगर बन रहे हैं तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस का खात्मा नहीं हो सकता। कांग्रेस अस्तित्व में बनी रहेगी और भविष्य में अपनी जीत के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह के भी योग बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
साथ यहां पर देखा जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी की कुंडली को अगर हम साथ में कंबाइन कर लें तो एक बड़ा योग यहां पर बनता है, जो ये तो दिखा देता है कि जीत जो है वो बीजेपी की होते हुए नजर आती है और प्रधानमंत्री पद पर बीजेपी के उम्मीदवार बैठते हुए नजर आते हैं या नरेंद्र मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। परंतु ग्रहों की इक्वेशन के हिसाब से एक चीज और जो क्लियर दिखाई देती है कि अब की बार 400 पार का जो ये नारा है, ये जो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक संकेत दिया है कि हमें इस तरह से और इस लेवल पे मेहनत करनी है, मुझे लगता है कि उतने लेवल पे पार्टी कहीं ना कहीं उस सीट को अचीव कर पाए उसमें नाकाम रहेगी। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। जिस तरह से शनि का प्रभाव चलेगा अप्रैल और मई के महीने में, जिस तरह से राहु का गोचर चलता हुआ नजर आएगा और जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति वीक होते हुए नजर आएंगे, वो पार्टी में बड़े विवादों को दिखाता है और कुछ बड़ी घटनाओं को दिखाता है, जिसकी वजह से 400 पार जो है वो पहुंचने में मुझे कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देता है, नकारात्मकताएं दिखाई देती है और बहुत बहुत क्लियर इक्वेशन दिखाई देती है कि 400 पार का जो रास्ता है वो एक तरह से बहुत मुश्किल रास्ता है और कहीं ना कहीं बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। किसी के साथ की सपोर्ट की, गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, बट उसके बाद भी 400 प्लस ना हो पाए तो इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और डेफिनेटली कांग्रेस की वो कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट भी देते हुए नजर आएगी, बट वो रिजल्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो बीजेपी से जीत जाए और अपने आप को सत्ता में वापस लेकर के आए। तो डेफिनेटली कांग्रेस के लिए अभी एक बहुत कठिन रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है जो कि उसको चलना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये क्लिप देखी और इसको देखने के बाद डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है, वैदिक ज्योतिष में किस तरह की गणनाएं होती हैं और कैसे वैदिक ज्योतिष की गणनाओं से हम चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2022 में ही एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में पीएम बनने के रास्ते पर रहेंगे और बीजेपी जीत की कगार पर रहेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद कांग्रेस की कुंडली में जब लोग बात कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब भी मैंने कैलकुलेशन किया था और मैंने बहुत बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहेगी, कांग्रेस का अस्तित्व साफ नहीं होगा और 2019 के कंपैरिजन में कांग्रेस जो है वो एक लेवल ऊपर ही आते हुए नजर आएगी। इसके बाद जब सभी जने बात कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, इसके ऊपर भी जब मैंने कैलकुलेशन किया तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस बार किसी भी तरह से 400 पार की तो संभावनाएं नहीं दिखाई देती। वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में इतनी बड़ी जीत की संभावनाएं नहीं दिखाई देती क्योंकि अपोजिशन थोड़ा सा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा था और बीजेपी की और मोदी जी की कुंडली में उस लेवल पे स्ट्रांग योग नहीं बन रहे थे कि वो पूरी तरह से 400 पार को लेकर के आए। जीत के योग जरूर बन रहे थे बट पूरी तरह से मजबूती के साथ जीत के योग नहीं बन रहे थे और यही खासियत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जब बारीक से बारीक कैलकुलेशन को करने की कोशिश करी जाए तो आप सभी ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह की इक्वेशंस बनती हैं और किस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि इस चीज़ को करने में डेफिनेटली बहुत लंबा समय लगता है और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि एक कैलकुलेशन करूं बट एक कैलकुलेशन अच्छा करने का प्रयास करूं, रादर देन एक वीडियो में मैंने बोला कि मोदी जी जीतेंगे और अगले ही वीडियो में मैं पलट जाऊं कि नहीं मोदी जी पूरी तरह से नहीं जीतेंगे, हारेंगे। इस तरह की दो तरफा कैलकुलेशन करने की मेरी आदत नहीं है। तो इसीलिए आप सभी के सपोर्ट के साथ, आप सभी की ब्लेसिंग्स के साथ ये सारी भविष्यवाणी जो हमने करी थी वो सारी की सारी सही रही और एक के बाद एक सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखने को मिली। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी का साथ रहेगा और इसी तरह से आगे भी हम पूरी तरह से कैलकुलेशन करते हुए रहेंगे और आप सभी के सामने मैं इसी तरह से और इंपॉर्टेंट एंड अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास जरूर करूंगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और इस वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। उन सभी को विशेषकर शेयर करिएगा जो ये कहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से ये चीजें कैलकुलेट नहीं करी जाती, या फिर उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने गलत प्रेडिक्शन किया था, ताकि वो इन वीडियोस को जाकर के देखेंगे और वो थोड़ा समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में कहां पर उनसे चूक हुई थी और कैसे वो और सुधार सकते हैं।
और अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियोस बहुत ही ज्यादा कारगर रहेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने का हर संभव प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।